आई होप कि सब लोग बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन आंसर सेशन को सुना करें, इसमें क्या बोला जाता है, ताकि आप भी अपनी टीम्स को जाके उनको अपडेट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। थैंक यू डॉक्टर केडी फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ मैटर कर रहे हैं कुछ हमारे फाउंडर्स को। सो मुझे भी पिछले कई दिनों से कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि लगभग जैसे उनका कहीं ना कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही थी। ज्यादा नहीं है, जैसे डॉक्टर केडी ने बोला, बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, बहुत ही कम है ऐसे लोग। सो उनके बारे में है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोग रजिस्टर हुए थे और वो अभी अनरजिस्टर शो हो रहे हैं उनकी आईडीज। ओके, तो ये बड़ा ध्यान से सुनना सबके सब। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है या आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनरजिस्टर हो गए हैं और अब वो रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको वो ऑप्शन वहां पे नहीं दिख रहा है। जो प्री फिल्ड एक पेज आता है जब हम नेविगेट टू ओईएस करते हैं, तो वो उनको ऑप्शन वहां पे प्री फिल्ड वाला नजर नहीं आता है। तो अगर वो दूसरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो वो एज ए न्यू यूजर ज्वाइन हो जाते हैं, नॉट एज ए फाउंडर। ओके, तो सब लोग वो ऐसे लोग ध्यान से थोड़ा सुने। बट अगेन इसमें ये बात भी है कि जो लोग अनरजिस्टर्ड हो गए थे और वो दोबारा से जब रजिस्टर करें तो वो कुछ लोग बहुत सही से रजिस्टर हो रहे हैं। जैसे मेरी भी एक आईडी थी, अनरजिस्टर्ड हो गई, मैंने किया तो इट वाज ऑल ओके। ओके, तो वो बिल्कुल रजिस्टर्ड हो गई थी। मेरे ब्रदर की एक आईडी थी, उन्होंने भी ऐसे किया तो वो किया, वो भी रजिस्टर्ड हो गए। मेरे फ्रेंड की एक आईडी थी, पहले रजिस्टर हुए, फिर अनरजिस्टर्ड शो कर रहे थे, फिर से रजिस्टर किया तो दे आर गुड टू गो, उनकी आईडी रजिस्टर हो गई। बट कुछ फाउंडर्स हैं हमारे, जैसे एक लड़का आई थिंक मलकीत सिंह है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, वो शायद वेबिनार भी सुन रहे होंगे। तो उनमें भी ये अब प्रॉब्लम है। नीरज से मेरी बात हुई तो नीरज को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई, डॉक्टर केडी के कुछ टीम के मेंबर्स उनको प्रॉब्लम है, कौशिक ने मुझे बताया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि दोबारा से रजिस्टर करते हैं तो आगे जो पेज खुलता है ओईएस का, उसके ऊपर जो प्री फिल्ड उनके नेम आ जाते हैं प्लस उनकी अल्टरनेट ईमेल है, वो नहीं आ रही है। तो ये आंसर उनके लिए है। तो मेरी एस से बात हुई, आज ही हुई है, आपके शायद सुबह होगी उस टाइम। तो आज सुबह ही मिस्टर एस से बात हुई है, तो उन्होंने मैसेज किया है मुझे कि ओके, मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने बोला है कि ओके, कि आप मुझे उन पर्टिकुलर लोग जिनको ये प्रॉब्लम है उनका जो भी उनकी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी उनकी ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल वगैरह जो भी है, तो वो मुझे भेजिए, तो मैं पर्सनली चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो ऐसे करते हैं कि आप कौशिक को प्लीज भेजिए ताकि हम इकट्ठी कर लें। अगर एक हैं, दो हैं, चार हैं या 10 हैं, वट एवर, तो बार बार ईमेल भेजने से ऐश को में भी कुछ छूट जाएगा। तो अगर इकट्ठी कंपाइल करके एक ही ईमेल में वो सारा कुछ भेजेंगे तो आई थिंक वो ऐश ने बोल दिया कि उनका काम हो जाएगा। ओके, सो जो लोग अनरजिस्टर हैं और रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। तो वो कौशिक को भेजे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड भी भेज दें अगर वो बात है, अदरवाइज वो तो चलो ऐसे देख ही लेंगे। बट ये दोनों चीजें करके और स्पेसिफिक उसमें ईमेल में लिखें कि मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके, तो ये छोटी सी, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो वो लिख के एग्जैक्टली कौशिक को भेजे और हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करके एक ही ईमेल में कंपाइल करके हम उसको भेज देंगे और वो हो जाएगा। और डरने की बात नहीं है। आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं पीछे छूट जाओगे, तो ऐश ने पहले ही बोला है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। जो भी एक बार फाउंडर है, ही इज फाउंडर फॉर एवर, और उनको साथ में लेके चला जाएगा। तो ये बहुत कम लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि 10 लोग भी ये लोग हैं। ओके, ये ऐसे वाले जो हमारे फाउंडर हैं, करीब करीब 10 लोग भी नहीं है। ओके, आउट ऑफ मिलियंस। ओके, तो विच इज, तो इसलिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मे बी उनका कहीं ना कहीं पाथ है जो वो ब्रोकन है उनका सिस्टम से, तो इसलिए वो फिक्स कर दिया जाएगा। ओके, इसलिए स्पेसिफिक ये उन लोगों के लिए है। तो प्लीज आप कौशिक को भेज दीजिए, तो वो आपका वी विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज, जैसे कि टर्मिनेट वाली जो आईडीज हैं, डेफिनेटली ये मेरी ऐश के साथ बात पहले भी काफी हुई है, बट अभी रिसेंटली नहीं हुई। बट अगेन ये बात भी है, तो इसी ईमेल में ये मुद्दा भी को भी लिख के भेज दिया जाएगा कि ऐसी कुछ आईडीज हैं जो कि टर्मिनेट हो गई हैं, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, दे वर ऑल गुड। बट ऐसा हो तो वो लोग भी अगर किसी की ऐसे हुई है
अगर जो ठीक थे बट दे फील दैट उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, तो उनका भी टेक केयर किया जाएगा। वो लोग भी हमें कर सकते हैं, ऐश को बताएंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं, वो चेक कर लेंगे अपने सिस्टम में कि इफ दे आर जेन्युइन या बाय मिस्टेक सिस्टम से ऐसा कुछ हो गया है कि जो नहीं होना चाहिए था, तो उनको भी मसले को हल कर दिया जाएगा डेफिनेटली। सो यस, ओवर टू हरीश। थैंक यू वेरी मच ढिल्लो सर और केडी सर। हम उम्मीद करते हैं कि सॉल्यूशन मिल गया होगा, और जो भी ढिल्लो सर ने। हेलो केडी सर। डॉक्टर केडी म्यूट हो जाइए, म्यूट जस्ट मिनट। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच ढिल्लो सर, और हम क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैंड रेज किया हुआ है, तो आप सभी को हम बता दें कि तरीका क्या रहेगा। आपको प्रमोट टू पैनलिस्ट का ऑप्शन दिया गया है, ऑलरेडी मैंने कुछ लोगों को दिया है। तो चैलेंज ये आता है कि कुछ लोग हैंड रेज करते हैं, जब उनको प्रमोट टू पैनलिस्ट का ऑप्शन दिया जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगेन एंड अगेन उनको दिया जाता है। तो हम प्रमोट टू पैनलिस्ट का ऑप्शन आपको देते हैं, और तो आप उसमें आएंगे, और वहां पर आने के बाद आप हैंड रेज कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि और भी पैनलिस्ट हैं, तो वो नाम सर्च करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं आई थिंक नरेंद्र कुमार जी, विनय कुमार नालंदा बिहार से हैं। विनय कुमार जी आइए, स्वागत है आपका, और आप अपना सवाल पूछिए सर। वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ढिलन सर के साथ साथ ऑल जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं विनय कुमार सर, नालंदा बिहार से हूँ। सर क्वेश्चन हमें ये चीज था सर कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछे, सर ने बताया था। एक रिसेंटली अभी आया है सर, आज ही टुडे, कि एक आदमी बोल रहे हैं कि मुझे हर हालत में पैसे वापस चाहिए। हमने काफी अपने स्तर से, और उनके ब्लेसर ने अपने स्तर से काफी उनको समझाया है, बुझाया है। इसके बावजूद उन्होंने ये हम सबों की बात को बहुत अच्छे तरीके से एग्री नहीं किया। अगर वो अपनी बात पे अड़े रहे, वैसे सिचुएशन में सर अगर उनको पैसे रिटर्न करने की बात आए, तो सर प्रोसेस क्या होगा, और पैसा रिफंड होगा तो कैसे होगा, थोड़ा सा वो प्रोसेस जानकारी लेना है सर। और दूसरा एक क्वेश्चन है सर कि हमारे कुछ ऐसे अपने जो ब्लेसर जिसको कह सकते हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लायंस जो होते हैं, कुछ सर ऐसे हैं जो सार्वजनिक ये मंच है, मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, लेकिन काफी बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुका है सर कि वो किसी भी सूरत में पैसा काफी मात्रा में उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके लिया, बाद में उन्होंने बोला कि ये हो जाएगा, वो दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन आज हुआ है सर कि बहुत सारे हमारे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर के साथ इस तरीके का उन्होंने किया है। कई वीडियोस मैंने सुना था, सर ने बताया था कि अगर वैसा होगा तो हालात अगर मजबूर करेंगे तो फिर कंप्लेन करेंगे तो कोड टर्मिनेशन होगा। शायद वो हमारी आवाज, हमारी बात को हमारे ब्लेसर, उनके जो ब्लेसर है, जो मेरे साथ इस तरीके के हमारे डाउनलाइन, जो हमारे साथ हमारे विश्वास पे ब्रांड एम्बेसडर को फाउंडरशिप लिया था उन्होंने, अब वो भी सर सब्र का बांध उनका टूट रहा है कि इस तरीके से सर बिहेवियर हमारे साथ होगा तो आगे चल करके क्या उन लोग करेंगे। डरे सहमे रहते हैं सर। कुछ पैसा जो है उधार भी उन्होंने मांगा था कुछ लोगों से, ऐसा उन्होंने किया नहीं। ये सब थोड़ा सा सिचुएशन है सर, ऐसे सिचुएशन में हमें प्लीज गाइड करेंगे। ढिलन सर, आप सभी लोग, केडी सुक्का सर है, सभी को मेरा जो है आग्रह है कि इस पर सर करें। सो थैंक यू सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विनय जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। तो फर्स्ट थिंग है कि जो लोग रिफंड लेना चाहते हैं, प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसलिए जो अपनी प्रोफाइल में जाइए, कैंसल मेंबरशिप वाला एक बटन है, उसको क्लिक करिए, ओटीपी आपको आएगा एंड ओटीपी भरिए एंड यू आर गॉन। ओके, उसके बाद आपको आपके जो भी मोड ऑफ पेमेंट आपने की थी वहां पे, या जैसे आपने अपनी आईडी को किया था, पे किया था, तो उसी मोड में वो पेमेंट वापस आ जाएगी। ये एक सबसे आसान और सरल तरीका है उनको यहाँ से ऑन पैसे में से अपना रिफंड लेने के लिए और अपनी आईडी को बंद करने के लिए। ये तो एक पहला एक चीज है। दूसरी एक और चीज भी हो सकती है, अगर वो खुद लिख के दे दें
ओके, अगर आप चाहते हो कि आपने उनकी आईडी लेनी है, आप उनको जानते हैं, आपके जो भी डाउन में है या कुछ भी है, तो वो लिख के दे दें सपोर्ट को कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो ये मेरे जो भी आईडी लेना चाहते हैं वो लोग, उनकी ये ईमेल है, मैं अपनी आईडी उनको देना चाहता हूँ, तो ये ईमेल उनको मेरी आईडी उनको ट्रांसफर कर दी जाए। ओके, तो वो भी वो सपोर्ट को लिख सकते हैं, बट उनके जो ब्लेसर हैं ओके वो भी लिखेंगे साथ में कि यस ठीक है,